क्योंकि आप लोगों का काम भी है और हमारा भी काम भी है कि हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये भी नहीं मिल रहा, आपको वो भी नहीं मिल रहा, आपको ये भी नहीं मिल रहा, तो आप में ऊर्जा आएगी क्या? पर मैं अगर आपको कहूं जरा कविता जी की कहानी सुनिए आप, ये क्या संभव कर पाई हैं पिछले 5 वर्ष में स्वयं सहायता समूह में मिलकर, या आप नागर साहब की कहानी सुनिए, ये क्या संभव कर पाए हैं पिछले 5 साल में माइक्रो इरिगेशन के लेवल पर। और अगर वो कहानी आप सुनेंगे तो आप में भी ऊर्जा आएगी। तो मैंने ही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 90% करो, पर कम से कम 10% तो कर लो। कि प्रवृत्ति को भी जमीनी स्तर तक थोड़ा तीव्र गति से हम लोगों को बढ़ाना होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग ने टारगेट्स रखे हैं, उन टारगेट्स को हमें पूर्ण करना होगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई मोहनपुरा की परियोजना की समीक्षा करते हुए। ये शायद राजगढ़ जिले और मध्य प्रदेश का नहीं, लेकिन देश, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि विश्व स्तर में भी सबसे उत्कृष्ट योजना है, जहां अंडरग्राउंड पाइपिंग के आधार पर, ग्रेविटी के आधार पर पानी हम लोग एक एक खेत तक पहुंचा रहे हैं और सारे सेंसर लगे हुए हैं, ताकि जहां पानी की जरूरत हो किसान के मांग के आधार पर वहां पानी उपलब्ध हो पाए, और माइक्रो इरिगेशन के आधार पर जल का संरक्षण भी हो और क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई भी हो पाए। जहां क्षेत्रफल में केवल 107 हेक्टेयर्स की सिंचाई होती थी, वही क्षेत्रफल में करीब 510 हेक्टेयर्स की सिंचाई हुई, मतलब 3 गुना ज़्यादा सिंचाई हुई। और जो हमारे क्षेत्र का उत्पादन 1,50,000 मेट्रिक टन होता था, वो करीब 3,85,000 मेट्रिक टन हो रहा। तो उपजाऊ क्षमता में भी करीब करीब 3 गुना ज़्यादा हम लोगों की बढ़ोतरी हो रही। इसी के साथ साथ और जिस प्यार के साथ कल देर रात तक स्वागत किया गया, जीवन भर क्षेत्र की जनता का ऋणी रहूंगा। आज एक महत्वपूर्ण कड़ी के अंग के रूप में हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि अगर भारत को एक विश्व का सबसे प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है, तो वो तभी संभव होगा जब पूर्ण राष्ट्र उस प्रगति और विकास के पथ पे चले। और इसके लिए अनिवार्य बन जाता है कि कोई भी पीछे ना छूट जाए और संयुक्त रूप से देश का हर एक कोना, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व भारत हो, पश्चिम भारत हो, उस प्रगति और विकास की श्रृंखला का भाग हो। और इसलिए 2018 में 118 देश के ऐसे जिले रेखांकित किए गए जिन्हें आकांक्षी जिलों का दर्जा दिया गया था। 6 पैरामीटर्स के आधार पर उन जिलों का मूल्यांकन किया गया और वो 6 पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य और पोषण, जिसके लिए 30% भागीदारी दी गई, शिक्षा जिसे भी 30% भागीदारी दी गई, कृषि और पेयजल की और सिंचाई की व्यवस्था जिसके लिए 20% भागीदारी सुनिश्चित की गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन आर्थिक क्षमता और उसी के साथ कौशल विकास जिसके लिए दोनों के लिए 5-5% मतलब कुल मिलाकर 10% भागीदारी सुनिश्चित की गई। और अधोसंरचना, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, विद्युतीकरण हो, शौचालय हो,
जिसके लिए 10% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इन 6 आंकड़ों के आधार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।